तो आज हमारे पास जो ये जानकारी है ये वाकई में मतलब काफी सोचने वाली है कि 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। तो इस विश्लेषण में क्या कहा गया है जरा देखते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है मतलब कि ये काल्पनिक हमला कोई अचानक कोई घटना नहीं है इस विश्लेषण के हिसाब से। इसके पीछे दशकों का तनाव है। अब देखिए 1979 की क्रांति से लेकर फिर वो जेसीपीओए समझौता, अमेरिका का उससे हटना, हाँ हाँ। और फिर हाल ही में मतलब अप्रैल-जून 2025 में शांति वार्ता का रुक जाना। अच्छा। और सबसे ताज़ा जो चिंगारी थी वो 13 जून को इजराइल पर हुआ वो कथित ईरानी हमला। उसके बाद तो माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। तो उसी माहौल में ये विश्लेषण कहता है कि 22 जून की रात को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू हुआ। जी। इसमें अमेरिका के जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं B-2 और समुद्री जहाजों से जो टॉमोहॉक मिसाइलें छोड़ी गईं, हाँ, क्रूज मिसाइलें। उन्होंने ईरान की जो मुख्य परमाणु ठिकाने हैं जैसे फोडो, नतान्ज और इस्फहान, उनको निशाना बनाया। तो मकसद शायद यही था कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका दिया जाए। बिल्कुल, लक्ष्य तो साफ तौर पर यही लगता है, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मतलब जो दावे किए गए हैं हमलों के असर को लेकर, वो बिल्कुल अलग-अलग है। अच्छा, कैसे? देखिए, अमेरिकी सेना का बयान है कि ये शानदार सैन्य सफलता थी, कि उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत पीछे धकेल दिया है, काफी नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ईरान इसे पूरी तरह से खारिज कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये हमले तो असफल रहे और हमें तो बस सतही नुकसान हुआ है, कुछ खास नहीं। ओह! तो मतलब ज़मीनी हकीकत क्या है, ये कहना मुश्किल है। ये तो वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर वाली बात हो गई, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। धारणा की लड़ाई, कौन किसकी बात पर यकीन करेगा, ये बहुत अहम हो जाता है ऐसे में। सही बात है। अच्छा, और इस काल्पनिक हमले के बाद फिर क्या हुआ? मतलब दुनिया भर में क्या प्रतिक्रिया हुई? प्रतिक्रियाएं तो तेजी से आईं। हाँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि जरूरत पड़ी तो और हमले करेंगे। ओहो! लेकिन उनके जो राजनीतिक विरोधी थे, वो कह रहे थे कि भाई हम युद्ध में नहीं हैं, लेकिन हाँ, खतरा बहुत बढ़ गया है। एक तरह से वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे थे शायद। और ईरान? ईरान ने क्या कहा? ईरान की प्रतिक्रिया काफी तीखी थी। उन्होंने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो कि तेल के व्यापार के लिए बहुत ही अहम रास्ता है, हाँ, बहुत क्रिटिकल है वो तो। उसे बंद करने की धमकी दी और कहा कि वो बदला लेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये तो मामला गंभीर हो गया फिर। हाँ, और इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक ही नहीं रहा। जो खाड़ी के अरब देश हैं, वो अपनी स्थिरता को लेकर, तेल सप्लाई को लेकर बहुत चिंतित हो गए। जाहिर सी बात है। रूस और चीन, वो तो खैर अक्सर अमेरिकी दखलंदाजी का विरोध करते हैं। उन्होंने इन हमलों की निंदा की। और यूरोप? यूरोपियन देशों ने हमेशा की तरह बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि संयम बरता जाए, बातचीत हो। हम्म। इस विश्लेषण में ईरान की किसी खास रणनीति का जिक्र है क्या? मतलब होर्मुज बंद करने की धमकी या ये सब? हाँ, इसमें एक दिलचस्प बात कही गई है। ईरान की एक संभावित एस्केलेट टू डी एस्केलेट रणनीति। मतलब पहले तनाव को खूब बढ़ाओ ताकि सामने वाला दबाव में आए, अच्छा। और फिर उस बढ़े हुए तनाव के माहौल में बातचीत का रास्ता तलाशो, शायद अपनी शर्तों पर। तो हुर्मुज बंद करने की धमकी शायद इसी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। ये तो काफी रिस्की खेल है। और अगर मान लीजिए ईरान वाकई परमाणु संधि से हट जाता, जैसा कि शायद उसने धमकी दी होगी, उसका क्या असर होता? हाँ, उसका जिक्र भी है। वो बहुत खतरनाक हो सकता था। अगर ईरान संधि से हटता और अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाता, तो ना सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी का संकट गहराता, बल्कि जो ग्लोबल फ्यूल मार्केट है, तेल बाजार, उसमें भूचाल आ जाता। तेल की कीमतें पता नहीं कहां पहुंच जाती, जिसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता। बाप रे। और एक और एंगल है, अमेरिका के अंदर भी इस हमले को लेकर संवैधानिक बहस छिड़ने की बात है। क्या राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के ऐसा एक्शन ले सकते हैं, खासकर जब औपचारिक जंग का ऐलान ना हुआ हो? ये भी एक अहम पहलू है। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ा करता है जहां बहुत अनिश्चितता है, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद आसान नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या इस तरह की सैन्य कार्रवाई आखिर में एक बड़े विनाशकारी युद्ध की ओर ले जाती है, या फिर ये इतना दबाव बना देती है कि डिप्लोमेसी के, बातचीत के नए दरवाजे खुल जाते हैं। हाँ, क्या इससे स्थायी शांति की कोई उम्मीद बनती है, या ये बस संघर्ष का एक और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक नया चैप्टर शुरू कर देती है? ये सोचने वाली बात है कि ऐसे हालात में अंततः हासिल क्या होता है, शांति या फिर और ज्यादा अस्थिरता? सही कहा। और यही सवाल ये विश्लेषण हमारे सामने छोड़ जाता है।